चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले ना आपको रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझने के। रैंडम वेरिएबल क्या है? अभी तक हमने देखा कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसको हम परफॉर्म करते थे, उसका एक ट्रायल करते थे तो कुछ आउटकम आता था, ठीक है। वो आउटकम क्या होता था? रैंडम होता था। तो हमारे पास एक पूरा सैंपल स्पेस का एक सेट बनता था, जिसमें वो सैंपल स्पेस की दो प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। अगर वो सेट सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दो कंडीशंस को, तो हम कहेंगे कि ये पूरा सैंपल स्पेस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो फिर उस सैंपल स्पेस में हम डिफरेंट इवेंट्स डिफाइन करते हैं, ऐसा ही है ना? तो अब क्या है कि रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ है आपके ख्याल में? आपने पहले इसको पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस क्लासेस में? रैंडम वेरिएबल का पता है क्या है? नो सर। रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है कि एक फंक्शन है जो कि आपके सैंपल स्पेस के आउटकम्स को रियल नंबर्स पे मैप करता है। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे, उसका आउटपुट जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का भी हो सकता है, वो कोई नॉन न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी डाइस को थ्रो करें तो जो आएगा आपके पास आउटकम वो न्यूमेरिकल टाइप का होगा ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें आप मिसाल के तौर पर कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो उसमें आपके आउटकम्स जो हैं वो हेड टेल की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इनके साथ जो आउटकम्स नॉन न्यूमेरिकल टाइप को डील करना मुश्किल होता है, तो हम उसको रियल नंबर्स पे मैप करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या करता है कि आपके सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं वो उसको रियल नंबर से टाइप करता है। It's a function that maps the outcomes of the sample space to some real number, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कॉइन टॉस किया, हेड टेल आया, हेड को आप 1 पे कर दें, टेल को -1 पे कर दें, हेड को आप 1 पे कर दें, टेल को 0 पे कर दें, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इन यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इन मैनी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल द आउटकम्स आर ऑफ numerical nature. For example, if they correspond to instrument reading or stock prices. In another experiment, the outcomes are not numerical, but they may be associated with some numerical values of interest. For example, if the experiment is the selection of students from a given population, we may wish to consider their grade point average. When dealing with such numerical value, it is often useful to assign probabilities to them. This is done through a notion of the random variable, the focus of the present chapter. रैंडम वेरिएबल क्या करेगा कि आप सैंपल स्पेस का आउटकम को रियल नंबर्स पे मैप करेंगे। तो ये उसने पिक्चर की फॉर्म में बताया कि सैंपल स्पेस है, रैंडम वेरिएबल एक एक्स है, तो वो उसको क्या कर रहा है? रियल नंबर पे मैप कर रहा है। इसी तरह ये एक रैंडम वेरिएबल है, वो क्या है? एक्स मैक्सिमम रोल, कि आपने 4 साइडेड दो डाई जो है ना वो रोल किए, तो एक्स एक रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन किया वो कि इसको रिप्रेजेंट करें मैक्सिमम रोल को। तो इसमें अगर ये 2 और 3 हो तो ये किस पे मैप होगा? अगर रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन ये हो, फंक्शन की डेफिनेशन ये हो, तो ये किस पे मैप होगा? ये वाला पॉइंट 2 और 3 पे मैप होगा ना, मैक्सिमम ऑफ द टू, ठीक है। और इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है 4 2, ये किस पे मैप होगा? 4 पे, ठीक है। तो जो भी रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका सैंपल स्पेस मैप होगा किसी रियल नंबर पे, ठीक है। तो अब आपने इस लाइन के साथ डील करना है बजाय। तो यहाँ पे जब आप इस सैंपल स्पेस में थे तो आप इवेंट्स की बात करते थे ना, आपने इवेंट ए डिफाइन किया, इवेंट बी डिफाइन किया। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो आप रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। जिस तरह यहाँ पे आप एक इवेंट को दूसरे इवेंट पे कंडीशन करते थे, इसी तरह आप एक रैंडम वेरिएबल को दूसरे रैंडम वेरिएबल भी कंडीशन कर सकते हैं। दो रैंडम वेरिएबल, जिस तरह दो इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी, इस तरह दो रैंडम वेरिएबल्स आपस में कब इंडिपेंडेंट होंगे। इस तरह यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स की हमने बात की थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर रैंडम वेरिएबल वाई। यहाँ पे हम बात करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट बी, ठीक है। इंडिपेंडेंस की बात करते थे कि ए इवेंट बी से कब इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ हम बात करेंगे कि एक्स रैंडम वेरिएबल वाई से कब इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो चीज़ वही है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर दिया है थ्रू रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस को रियल नंबर्स में। सर सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? डील करना आसान है ना नंबर्स के साथ। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें आउटकम जो है वो नॉन न्यूमेरिकल टाइप का होता है ना, सही, ठीक है। अब आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे इधर, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, we refer this number as a numerical value. Experimental mathematically the random variable is a real valued function of the experiment outcome. एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होगा उसको किसी रियल नंबर में मैप करना है। जैसे आप डाई किसी अगर रोल करें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो उसको आप 1 2 3 4 5 6 पे ही मैप कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये दो पिक्चर्स के थ्रू उसने बताया हुआ है. So here are some examples of random variables. In an experiment involving a sequence of 5 tosses of a coin, the number of heads in the sequence is a random variable. तो आपने एक कॉइन को 5 दफा टॉस किया, ठीक है, और रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स. तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 5. हाँ, 0 से 5 तक. ठीक है, वैसे अगर आप इसको डील करते तो आप सैंपल स्पेस में तो आप लिखते इन द फॉर्म हेड हेड हेड, ठीक है, फिर 0 वाले लिखते, फिर 1 वाले, फिर 2 वाले. तो आप जैसे आप डेफिनेशन को देखेंगे और एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और तो आपको रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन से आइडिया हो जाएगा 0 1 2 3 4 5. ठीक है, इसी तरह इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग टू रोल्स ऑफ अ डाई द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. द सम ऑफ द टू रोल्स. तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, डेफिनेशन आप देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा एक्सपेरिमेंट को ज़हन में रखते हुए कि इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है. ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल उसने दी हुई है रैंडम वेरिएबल की. सर जो केस 1 में मैपिंग है जी जी, वो 1 to 1 तो नहीं होगी ना? नहीं, दो पॉइंट्स भी एक पॉइंट पे मैप हो सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे आपने रैंडम वेरिएबल जो है ना वो एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दिया, तो अब आउटकम 1 और -1 से फर्ज करें तो वो दोनों 1 पे मैप हो जाएंगे. जी सर. ठीक है, सही. लेकिन फिर जब अब चलिए आगे मैं बताऊंगा. तो मेन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल क्या है? सर ये वाला पॉइंट रिपीट करते हैं जो आपने बताया अभी कि 1 to 1 क्यों नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ कि आपके सैंपल स्पेस में दो पॉइंट्स भी जो है ना वो एक रियल नंबर पे मैप हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपका आउटकम जो था ना वो ऐसा था 1 माइनस, आपका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम 1 और -1 है. ठीक है, तो आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 को भी 1 पे मैप कर देगा और -1 को भी 1 पे मैप कर देगा. ठीक है, तो सैंपल स्पेस के दो पॉइंट्स एक रियल नंबर पे भी मैप हो सकते हैं. ओके सर. ठीक है ना, लेकिन ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल्स. तो ये हमने डिस्कस किया. रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंस अनदर रैंडम वेरिएबल. ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास x एक रैंडम वेरिएबल है, तो इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर तो y भी रैंडम वेरिएबल होगा बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंस अनदर रैंडम वेरिएबल. ये बात समझ आइए कि नहीं? यस सर. ठीक है, कि अगर एक रैंडम वेरिएबल किसी और रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है तो जो y इज इक्वल टू x स्क्वायर की बात करूँ, ये y इज इक्वल टू x क्यूब या y इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट, ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा. ठीक है, कोई भी फंक्शन उस रैंडम वेरिएबल का जो आउटपुट पे चीज आएगी वो भी रैंडम वेरिएबल होगा. वी कैन एसोसिएट विद ईच रैंडम वेरिएबल सर्टेन एवरेजेस ऑफ इंटरेस्ट सच एज मीन एंड वेरिएंस. अब देखें रैंडम वेरिएबल है ना, तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है कि आपने अपने सैंपल स्पेस के आउटकम्स को रियल नंबर पे मैप किया है. ठीक है, तो अगर मैं दोबारा सैंपल स्पेस वाले डोमेन में चला जाऊं तो उसमें क्या होगा कि हर आउटकम की कोई प्रोबेबिलिटी होगी ना उसके आने की. यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसके कुछ पॉसिबल आउटकम्स होंगे और उन पॉसिबल आउटकम्स की कुछ आने की प्रोबेबिलिटी होगी जो कि प्रोबेबिलिटी लॉ डिफाइन करेगी. ठीक है, जो उसका एक्सपेरिमेंट का मॉडल है वो उसको उस प्रोबेबिलिटी लॉ से डिफाइन हम करेंगे. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हम जस्ट उसी सैंपल स्पेस को हमने रियल नंबर पे मैप कर दिया. तो अब वही प्रोबेबिलिटी लॉ रैंडम वेरिएबल्स के साथ भी एसोसिएट होना चाहिए ना, क्योंकि वो जो रैंडम वेरिएबल है वो पूरे आपके एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर रहा है. यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ एक हर रैंडम वेरिएबल के साथ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड होगी. तो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड होगी तो हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ मीन होती है, उसका वेरिएंस होता है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये कह रहा है कि वी कैन एसोसिएट विद ईच रैंडम वेरिएबल सर्टेन एवरेजेस ऑफ इंटरेस्ट सच एज मीन एंड वेरिएंस. ये क्या है, एवरेजेस है, क्योंकि इसको हम मीन कैसे डिफाइन करते हैं वो आगे हम करेंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इफ मीन इज 0. ठीक है, तो ये जब भी एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर किसी रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई होता है तो वो बेसिकली एवरेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है,
ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर ये पॉइंट अभी समझ नहीं आ रहा है थर्ड वाला, तो फिलहाल इसको रहने दें, ठीक है। ये इस चैप्टर में एक नई चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे कि मीन एंड वेरिएंस कैसे कंप्यूट करते हैं रैंडम वेरिएबल का या फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। जी तो ए रैंडम वेरिएबल कैन बी कंडीशनड ऑन एन इवेंट और ऑन अनदर रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना कि पहले हम बात कर रहे थे कि एक इवेंट को दूसरे इवेंट पे कंडीशन कर दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी भी फर्क पड़ा। तो अब रैंडम वेरिएबल को दूसरे रैंडम वेरिएबल पे भी हम कंडीशन कर सकते हैं, या रैंडम वेरिएबल को इवेंट पे भी कर सकते हैं कंडीशन। तो दो डोमेन्स का फर्क पता चल रहा है दोनों से, एक है सैंपल स्पेस और इवेंट्स। और अब हमने यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल और फंक्शन रैंडम वेरिएबल हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया रियल नंबर्स के डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे। सर, जो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन की वैल्यूज है या फंक्शन इटसेल्फ है? नहीं, एक्स आपने एक फंक्शन डिफाइन किया ना। जी अगर सर। जैसे आपने ऊपर डिफाइन किया ये वाला, फर्ज करें मिसाल के तौर पे ये द सम ऑफ द टू रोल्स, ये आपने एक फंक्शन एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। अब क्या होगा, आपके जो सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स है ना, आपने उसको इस फंक्शन की डेफिनेशन से पास करके देखना है कि आउटपुट पे क्या आता है। जिस तरह फंक्शन क्या होता है, एक्स वाई रिलेशनशिप होता है ना, एक्स हो तो वाई क्या होगा, एक्स हो तो वाई क्या होगा। तो अब रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन है जिसका इनपुट जो है वो सैंपल स्पेस के आउटकम्स है। तो उसको आपने इस फंक्शन की डेफिनेशन से पास करके देखना है कि मेरा सैंपल स्पेस रियल नंबर पे मैप हो रहा है। तो जैसे जैसे आप फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज करेंगे आपका सैंपल स्पेस डिफरेंट रियल नंबर्स पे मैप होगा। जी सर, ये फंक्शन से पास करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको हम रैंडम वेरिएबल्स कह रहे हैं। हाँ नहीं वो रैंडम जो फंक्शन एक रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद उसकी जो वैल्यूज आ रही है ना, वो वैल्यू जो वो रैंडम वेरिएबल ले सकता है फॉर द करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस। ठीक है सर। ठीक है जी सर। फिर क्या है, देयर इज अ नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम एन इवेंट और फ्रॉम अनदर रैंडम वेरिएबल। ये हमने अभी डिस्कस किया था। सर इसमें सेकंड पॉइंट जरा रिपीट कर दें, इससे समझ आए। सेकंड पॉइंट, अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइंस अनदर, ये वाला। जी सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अब मिसाल के तौर पे ना आपने फर्ज करें कि एक आपके पास रैंडम वेरिएबल है, इसी को ले लें, ये जो ऊपर एक मैंने एग्जांपल की थी, नंबर 5 दफ़ा आपने टॉस किया एक कॉइन को, ठीक है। तो आपके पास जो है ना वो नंबर ऑफ हेड्स इन अ 5 टॉस सीक्वेंस, ठीक है। ये एक रैंडम वेरिएबल है। तो इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या थी, 0 1 2 3 4 5। जी सर। ठीक है। अब मैं डिफाइन करता हूँ एक और रैंडम वेरिएबल जो कि फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 3x, फर्ज करें 3x में कहते हैं। सही। अब y की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3 4 5, सॉरी x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 थी ना। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 15 तक, 0 से 15 0 3 6, हाँ, और जो मैक्सिमम होगी वो होगी 15। जी सर। तो ये जो है y, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है क्योंकि x इसका देखें ना, y is equal to 3x, ये एक रिलेशनशिप है ना, एक फंक्शन है ना। जी सर, रिलेशनशिप y related with x with some multiplication factor 3 या और some other non linear, y is equal to x square कर दें या x cube कर दें। ये एक रिलेशनशिप है ना, एक रैंडम वेरिएबल के दूसरे रैंडम वेरिएबल से। तो अगर इनपुट रैंडम है तो आउटपुट भी रैंडम होगा ना। सही सही। ठीक है। तो वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल भी जो है ना वो रैंडम वेरिएबल है, उसको भी आप एक रैंडम वेरिएबल कह सकते हैं। उसकी रेंज या डिफरेंट होगी, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सही है सर। ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइंस अनदर रैंडम वेरिएबल। ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल को ब्रॉडली जो है ना वो दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है, और जो है तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट if its range, the set of values that it can take is finite or at most countably infinite। ठीक है। अगर आप 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस दे सकें तो या तो वो फाइनाइट डिस्क्रीट उसको कहेंगे जब उसकी रेंज फाइनाइट हो, या काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है। और अगर आपके पास जो रैंडम वेरिएबल की रेंज है उसमें अगर इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, तो वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि जी एक
आपने जो है ना व्हील को रोटेट किया जो कि 0 से 1 तक मार्क हुआ था, ठीक है, तो एरो किसी ना किसी रियल नंबर के सामने तो आगे रुकेगा ना, तो ये वो रियल नंबर क्या हो सकते हैं बिटवीन 0 to 1, वो तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है, ठीक है। और इसी तरह डिस्क्रीट के केस में आपके पास अगर आपके जो रेंज है वो फाइनाइट हो, मिसाल के तौर पर डाई रोल किया या डाइस थ्रो किया या आपने कॉइन को टॉस किया, तो इसमें फाइनाइट पॉसिबल आउटकम्स हैं या काउंटेबल इनफाइनाइट आउटकम्स हो, तो इसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। जी सर। Clear? A random variable that can take an uncountable infinite number of value is not discrete. For an example, consider the experiment of choosing a point A from the interval -1 to 1. क्या आपको कहा जाए कि कोई भी एक नंबर चूज करें between the interval -1 to 1, तो infinite possible values आप है ना -1 और 1 को देंगे. The random variable that associates the numerical value A square to the outcome A is not discrete. ठीक है, मैंने बताया था ना फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल भी जो वो रैंडम वेरिएबल होगा ना, तो अगर a जो है वो एक रैंडम वेरिएबल, तो a स्क्वायर जो होगा वो भी रैंडम ही होगा ना। जी सर। लेकिन उसकी रेंज 0 से 1 के दरमियान होगी, लेकिन इवन देन 0 से 1 के दरमियान भी इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड द रैंडम वेरिएबल दैट एसोसिएट्स विद a द न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो उसको 1 कर दो, a इक्वल टू 0 तो उसको 0 कर दो, a लेस देन 0 तो -1 कर दो। अब ये एक और फंक्शन हमने, एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल था a जो कि -1 से 1 के दरमियान था, उसको आप एक और फंक्शन से पास किया तो वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया। इसमें जो है साइन ऑफ a जो है ना ये डिस्क्रीट है, इसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 0 और -1, ऐसा ही है ना। जी सर। ठीक है सर ये काउंट a की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान है जो कि इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं। a जो है वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बताया था फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज आल्सो रैंडम वेरिएबल, तो साइन ऑफ a इज सम फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है 1 0 -1, लेकिन ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, साइन ऑफ a नॉट a, ठीक। जी सर। सर ये काउंटेबली इनफाइनाइट का क्या मतलब है? काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आप 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस शो कर सके ना उनकी इंटीजर वैल्यूज के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे अब -1 से 1 के दरमियान आप 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस इंटीजर वैल्यूज के साथ नहीं शो कर सकते ना, इसमें इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है। यस सर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिसमें आप 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस शो कर सकें विद इंटीजर वैल्यूज, तो उसको हम कहते हैं कि है तो वो इनफाइनाइट, लिमिट कोई नहीं है लेकिन वो काउंटेबल है, उसको काउंटेबल इनफाइनाइट कहते हैं। अनकाउंटेबल -1 और 1 के दरमियान आप कैसे मैपिंग शो करेंगे 1 to 1? आप क्या कहेंगे कौन सा नंबर 1 के साथ है, कौन सा नंबर 2 के साथ है? मिसाल के तौर पे अगर आप कहें जी फर्ज करें आप कहें जी 1 जो है ना -1 जो है उसको मैं कह देता हूँ ये 0 के है, तो और लिख लेता हूँ -0.9 जो है वो 1 के साथ है, और इस तरह -0.8 जो है वो 2 के साथ है। लेकिन -1 और -0.9 के दरमियान भी तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है ना। यस सर। तो वो आप नहीं शो कर सकते 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। जी सर। ठीक है, ठीक। तो ये उस टेबल में उसने कुछ बताई हुई चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं कि कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्टार्टिंग विद द प्रोबेबिलिटी मॉडल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट कैन टेक अ फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, कि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है कि जो वो आपके सैंपल स्पेस के आउटकम्स को रियल नंबर पे मैप करता है, अगर वो रेंज उसकी जो है वो फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफाइनाइट हो तो उसको हम डिस्क्रीट कहेंगे, अगर वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है तो फिर उसको हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज एन एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब जैसे मैंने बताया कि हर रैंडम वेरिएबल के साथ एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड होगी ना, तो डिस्क्रीट के केस में उसको क्या कहते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, which gives the probability of each numerical value that the random variable can take। मतलब आपको PMF अगर पता है तो आपको पूरे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, क्योंकि PMF से आपको ये पता चल जाता है कि जी इस रैंडम वेरिएबल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब मिसाल के तौर पे अगर आप हेड टू टेल आ रहा है, हेड को आपने 1 में मैप किया और टेल को -1 पे, ठीक है, तो अगर इसकी PMF मैं कहूँ कि ये अगर फेयर था कॉइन तो क्या होगी, PMF किस टाइप की होगी, 1 और -1 पे 1 और 2 होगी, 1 और 2। ठीक है, तो इस PMF को देख के आपको आइडिया हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। या फिर अगर कॉइन बाइस्ड है, मिसाल के तौर पे अगर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है तो टेल की क्या होगी 0.1।
ठीक है, तो इसको देख के आइडिया होगा कि ये कॉइन जो था वो बाइस्ड था। तो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो मॉडल है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, पीएमएफ से। जी सर। ठीक है, और फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंस अनदर रैंडम वेरिएबल हुज पीएमएफ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पीएमएफ। मैंने बताया ना कि अगर एक रैंडम वेरिएबल है उसको किसी फंक्शन से पास करें तो जो आउटपुट आएगा वो भी रैंडम होगा। ठीक है, तो जब और हर रैंडम वेरिएबल के साथ एक पीएमएफ एसोसिएटेड होती है। तो आपको अगर ओरिजिनल जो रैंडम वेरिएबल है उसकी पीएमएफ अगर नोन है और आप उसको किसी फंक्शन से पास करें तो एक दूसरा रैंडम वेरिएबल आएगा, तो उसकी पीएमएफ को आप ओरिजिनल जो फंक्शन है उसकी पीएमएफ से डिराइव कर सकते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे डिराइव करते हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा अब है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली क्या है, ये उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का मॉडल है जो कि बताएगा आपको। इसमें जो नोटेशंस है ना वो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं ना, ये रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ये कैपिटल एक्स इस बुक में कैपिटल लेटर्स जो यूज़ होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रैंडम वेरिएबल को। ठीक है, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी p that this random variable x can take this small value x। इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है सर, एक बार दोबारा बता दें किस तरह रीड करेंगे। रीड देखें ना, इसमें जो कैपिटल लेटर्स है ना, x हो गया y, इस पूरी बुक में जो कैपिटल लेटर्स है ना वो रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां पे भी आप कैपिटल लेटर देखेंगे आप इसको रैंडम वेरिएबल ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये जो स्मॉल है ना x, ये है इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x। मिसाल के तौर पे आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें कॉइन वाले लेने, हेड को आपने 1 पे मैप किया और टेल को -1 पे मैप किया। ठीक है, तो इसमें रैंडम वेरिएबल कैपिटल x है जिसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 1 और -1। ठीक है, तो आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल कैपिटल x is equal to 1, या what is the probability that this random variable capital X is equal to -1। ठीक है, अब नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, लेट द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट टास्क्स ऑफ अ फेयर कॉइन। एक कॉइन को 2 दफा आपने टास्क किया, कॉइन जो है वो फेयर है, तो आपके ख्याल में और जो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है वो क्या करेगी, लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स, कि उन आउटकम्स को इस फंक्शन में से पास करके रियल नंबर्स में मैप करेगी। ठीक है, तो आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या कर रहा है, अगर नंबर ऑफ हेड्स कितने पॉसिबल हैं, 0 to 2। 0 to 2। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी अगर फेयर है तो 1/4। 1/4। और similarly what is the probability that this random variable x can take a value equal to 2? हाफ। वो भी 1/4 होगी ना। हेड तो एक ही दफा आएगा ना 4 में से। ठीक है सर, ये समझ नहीं आया। नहीं आई। देखें, एक है रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक है उसकी वैल्यूज। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछा कि जो रैंडम वेरिएबल आपने एक जो है ना उसको रोल किया, क्या नाम है, एक दो डाई को आपने थ्रो किया फर्ज करें। ठीक है, और जो भी आपके पास नंबर आया उसको आपने सम किया। ठीक है सर। तो अगर तो 4 साइडेड ले लें आप, 4 साइडेड है ना, 1 2 3 4 है उस पे। तो रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट फर्ज करें, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ द टू रोल्स। तो इसमें आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो कैपिटल x है फर्ज करें, और उसकी वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या हैं, 2 to 8। 2 से लेकर 8 तक। सही जी ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8। जी अब आपने क्या करना है, आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन उस वक्त होगी जब आपको उसकी पीएमएफ का पता हो ना। वो ये 2 से 8 तक नहीं है जी, ये 2 से 8 तक यही इसकी पीएमएफ नहीं है। नहीं 2 से 8 है रेंज वैल्यूज जो वो रैंडम वेरिएबल ले सकता है। अब 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/, जो कि 1 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/4 1 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 1/16 होगी ना।
1/16 होगी। देखिए दो अलग, एक आप देख रहे हैं, जी एक आप सैंपल स्पेस में देख रहे हैं और अभी हम रैंडम वेरिएबल के आउटकम्स को देख रहे हैं, दोनों डोमेन को अलग अलग है ना, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में रिलेटेड हैं। अब रैंडम वेरिएबल की मैंने डेफिनेशन बताई कि द सम ऑफ टू रोल इज, जो रैंडम वेरिएबल है वो है सम ऑफ द टू रोल्स, तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है 2 से लेकर 8 2 तक। से लेकर 8 तक, वो उसकी सैंपल स्पेस। अगर तो मैं सैंपल स्पेस में आपसे पूछूं कि मुझे ये बताएं कि दो डाइस को आपने थ्रो किया तो उनके जो सम है 1/1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? वो 1/16। 1/16। इसी को अगर मैं रैंडम वेरिएबल में देखूं तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जी रैंडम की जो डेफिनेशन है वो है सम ऑफ द टू रोल, तो अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X व्हिच इज अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक अ वैल्यू इक्वल टू 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली आप उधर से ही निकाल रही हैं उसी सैंपल स्पेस से, लेकिन कैसे निकाल रहे हैं? कि 1/7 आएगी। 1 और 1 आएगा तो वो मैप हो रहा है ना 2 पे, 1 और 1 आ रहा है तो वो 2 पे मैप हो रहा है ना, जी ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X कैन टेक अ वैल्यू इक्वल टू 3, तो अब ओरिजिनल सैंपल स्पेस में दो ऐसे इवेंट्स होंगे जिनके लिए रैंडम वेरिएबल 3 में मैप होगा, वो कौन से होंगे? 2 1 और 1 2। 1 2 जी 1 2। सर। हाँ, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे आप 1/16 1/16, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/1। हाँ, तो समझ आ रही है ना? तो ये ऐसे ही होता है कि आपने मिसाल के तौर पे एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया, लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन अ 2 टास्क, मुझे आपने फिर कहने को 2 दफा टास्क किया, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको ये चाहिए कि आपको ये पता हो कि 0 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सर वो मेन वाली जो सैंपल स्पेस थी उसके अंदर, जी, जो मेन सैंपल स्पेस थी उसके अंदर, जो मेन सैंपल स्पेस है उसके अंदर क्या? उसके अंदर 0 1 और 2 के आने की क्या चांसेस हैं? हाँ, यही समझ ले, लेकिन हम अब डील रैंडम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सर 0 1 किस इवेंट्स को बता रहे हैं? बता रहे हैं कि जी कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जिसमें 0 हेड्स आए हैं, तो जो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी वही x = 0 की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब x = 1 का क्या मतलब है? x = 1 का क्या मतलब है? एक हेड आया। x = 1 का मतलब क्या है कि सैंपल स्पेस में ऐसे कौन-कौन से आउटकम हैं जिसमें हेड एक दफा है, हाँ तो x = 1 की वही प्रोबेबिलिटी होगी जो उन डिसजॉइंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी, हेड टेल एंड टेल हेड। तो 1/4 + 1/4 which is equal to 1/2। सर ये तो हम सिंपली एक सैंपल स्पेस है उसमें कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। दोबारा पूछिएगा क्या कहें? कि एक सैंपल स्पेस है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी जो सैंपल स्पेस है उसमें हम कंडीशन डिफाइन करके बता रहे हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही करना है इसको। तो आपके ख्याल में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसकी चेंज हो जाए, वो तो इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन तो नहीं चेंज होगी ना, जो बिलीफ या जो प्रोबेबिलिटी 0 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी है वो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है ना, वो तो भले आप सैंपल स्पेस में देखें या रैंडम वेरिएबल से ट्रांसफॉर्म करके देखें, उसकी तो प्रोबेबिलिटी फर्क तो कोई नहीं पड़ना चाहिए ना। जी बिल्कुल। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ डील करना आसान होता है ना। आगे ये तो सिंपल से एक्सपेरिमेंट, अगर कोई कम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ डील करना आसान है, बजाय ये कि आप पूरे सैंपल स्पेस में वो जो जिसके आउटकम्स नॉन न्यूमेरिकल टाइप्स के हों उनको देखते रहें। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिराइव जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की वो रिलेटेड विद द एक्सपेरिमेंट है। अगर एक्सपेरिमेंट में जो है वो भले आप सैंपल स्पेस वाली उसमें देखें या ट्रांसफॉर्म करके रैंडम वेरिएबल के साथ देखें, वो वही रहेगा। ओके सर, ठीक है ना? यस सर। तो ये अब समझ आ गया, ये जो ये है ये अब ये क्या डिफाइन करेगी? ये आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब इसको देख के आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये रैंडम एक्सपेरिमेंट इस तरह का है, इसमें 0 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है जी सर। और ये एक रिलेशनशिप है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x अगर इसको सम किया जाए ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x तो वो किसकी इक्वल होगी? 1 के इक्वल। 1 की इक्वल होगी ना, क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस को मैंने रैंडम वेरिएबल में मैप किया ना, पूरे सैंपल स्पेस को मैंने रियल नंबर से मैप किया। ठीक है ना? तो जब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है तो
sum of all the probabilities that the random variable x can take, इनको अगर मैं सम करूं तो वो 1 की इक्वल होनी चाहिए ना नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सर ये वैसे ही ना कि उसमें जैसे हम कहते थे कि सारी प्रोबेबिलिटीज को हम सम कर दें किसी इवेंट की तो 1 के इक्वल होगा, तो वही रैंडम वेरिएबल्स में ऐसा हो गया। ये इसको देखें ना, अब क्या है, आपने एक्सपेरिमेंट एक कॉइन को 2 दफा टास्क किया तो या 0 आएगा, 0 दफा हेड आएगा, या 1 दफा हेड आएगा, या 2 दफा हेड आएगा, ऐसा ही है ना। तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, चौथी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो अगर आप उन सब की प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे, 0 वाले को भी सम कर देंगे, 1 वाले को भी सम कर देंगे, 2 वाले को भी, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1/2 + 1/4 + 1/4 = 1। जी सर। यस सर। हाँ, तो वो ये रिलेशनशिप बता रहा है कि आप सम करेंगे ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी सर, यहाँ तक आ गए सर। तो ये एक एग्जांपल जो ऊपर हमने दी हुई है वही 1/2 x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये आप खुद देख लीजिएगा, आसान सी है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इज द नंबर ऑफ हेड्स obtained in two independent tasks of their kind, the probability of at least one head पॉसिबल कब है, जब 2 या 1 हो। हाँ, जब 2 हो या 1 हो। ठीक है, तो वो इनकी प्रोबेबिलिटीज 1 के लिए 1 के हेड के यानी कि 1/2 है, और 2 के यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इन दोनों को सम करके आपके पास 3/4 आ जाएगा। ठीक है सर। जी सर ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये एक रैंडम वेरिएबल होता है? नहीं बच्चे, रैंडम वेरिएबल नहीं है सर। ये भी तो रैंडम फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स है। रैंडम वेरिएबल क्या है, पहले मुझे ये बताएं आप। सर रैंडम वेरिएबल यही है ना जिसमें हम मैप करते हैं प्रोबेबिलिटीज को, आउटकम्स को मैप करेगा रियल नंबर ऐसा ही है ना। जी तो जिस तरह आउटकम्स के आने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो उसी तरह उन रियल नंबर्स के आने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। वो प्रोबेबिलिटी क्या है वो पीएमएफ बताएगा, वो पीएमएफ आपको बता रही है। सही। पीएमएफ के अगर देखें ना, पीएमएफ एक ग्राफ होगा जिसमें एक्स एक्सिस पे आपके पास वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 0 1 2 जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में थे, एक्स पे आपके पास वैल्यूज होंगी 0 1 और 2 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट करें इस केस में 0 1 2 है, और 0 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो एक पॉइंट आप मार्क करें। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये पूरी जो फिगर है ना, ये जो एक्स और वाई एक्सिस की ग्राफ्स आपको मिलेगा, ये है पीएमएफ। हेलो, उन सब का कंबाइन क्या है? हेलो, जी सर। उन सब का कंबाइन करके कह लें कि कंबाइन करके क्या आता है वो प्रोबेबिलिटीज उनकी। हाँ, जो वाई एक्सिस पे चीज है इस केस में कि x = 0 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, y इस पूरी फिगर को कलेक्टिवली देखें तो ये पीएमएफ है। जी सर। जी सर। Calculation of the PMF of a random variable x क्या है जी, for each possible values of x collect all the possible outcomes that give rise to event। वो जो मैं बात कर रहा था कि आपने इस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए बेसिकली आप सैंपल स्पेस में देखेंगे कि किन इवेंट्स ने इस x को जनरेट किया, तो उन सब की पॉसिबल वैल्यूज को आप सम कर दें सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटीज के, ऐड देयर प्रोबेबिलिटीज टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x। अच्छा, ये कलेक्टिव वैल्यू जो है पीएमएफ, ये हमें बताती क्या है? ये मॉडल बताती है ना आपको कि भाई आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट आउटकम्स हैं। ठीक है, अब वो आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं ना। आपने एक ट्रायल परफॉर्म किया, आपके पास हेड भी आ सकता है, आपके पास टेल भी आ सकता है, ऐसा ही है। यस सर। आप फर्ज करें मैं कहता हूं जो कॉइन आपने टास्क किया वो बायस्ड कॉइन है, और बायस्डनेस ऐसी है, फर्ज करें 0.7 और 0.3 है कि 0.7 प्रोबेबिलिटी हेड आने की और 0.3 है टेल आने की। ठीक है, तो अगर ये पीएमएफ की फॉर्म में वो फिगर आपको पता हो तो वो बताएगी ना आपको, उसे आपको देख के पता चल जाएगा ना कि ये जो है ना 0.7 इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये एक वो है उसकी रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और -1 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। नहीं समझ आई? आ गई है सर। नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ जी, मुझे नहीं क्लियर हुआ। दोबारा रिपीट कर दो। देखें, हर एक मॉडल होता है ना किसी, फर्ज करिए आपने ना साइन एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे पीरियोडिक सिग्नल का मॉडल लो, तो आप उसको कैसे मॉडल करेंगे? एक तो तरीका ये है कि आप ना उस पीरियोडिक सिग्नल की हर वैल्यू को स्टोर कर लेना कि 0 पे इसका कितना है एम्पलीट्यूड, 2 पे कितना है, 3 पे, 4 पे, 5 से 6 में है। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। यस। तो सिग्नल को आप रिप्रोड्यूस कर लेंगे। एक होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में ये होता है कि आप जो है ना, बजाय ये कि
सारे सिग्नल को स्टोर करे, आप कुछ पैरामीटर्स स्टोर कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी पता है इसकी, तो क्या मैं इसको किसी भी टाइम इंस्टेंट पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? ठीक है ना। अगर मुझे साइन वेव है, उसका एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी पता हो, जी सब कर सकते हैं। मुझे इनफाइनाइट वैल्यूज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये तीन चीजें पता हो तो मैं किसी भी टाइम पे जो है ना वो उसको कंप्यूट करके बता सकूँ कि इस टाइम पे ये वैल्यू होगी। जी सर। तो ये है मॉडल, ये है उसके पैरामीटर जो आपको पता है उससे करके। इसी तरह रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो मॉडल होता है वो पीएमएफ से डिफाइन होगा। पीएमएफ बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मॉडल ऑफ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो आपको बताएगा कि जी ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसमें हेड के आने के चांसेस इतने हैं, टेल के आने के चांसेस इतने हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, यस। ठीक है। चलें बाकी फिर मैं ये कल बर्नौली रैंडम वेरिएबल बताया तो मैंने, हुआ है वैसे आपको, ये फिर कल डिस्कस करते हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है ओके सर। ठीक है सर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।